बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले गोश्त चढ़ा देते हैं। मैंने लिया है 750 ग्राम, थोड़ा सा चर्बी वाला गोश्त, बादियान, सौंफ, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक इसके अंदर ऐड करके 3.5 गिलास इसके अंदर पानी शामिल कर रहा हूँ। और पानी इसके अंदर ऐड करने के बाद तेज़ आंच पर इसको कवर लगा के सबसे पहले एक उबाल कराएंगे। एक उबाल आ जाएगा, कवर को हटा के एक दफ़ा इसमें चम्मच चला देंगे और आंच कम करके 1 घंटे के लिए इसको रख देंगे हल्की आंच पर। अब इसका मसाला बनाते हैं, जिसके लिए सौंफ ले रहा हूँ, ज़ीरा ले रहा हूँ, काली मिर्च ले रहा हूँ, लौंग, बड़ी इलायची, सब्ज़ इलायची, दारचीनी, बादियान, इनको पीस लेंगे। थोड़े से तेज़ पत्ते। मसाला पीस चुका है। अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले धनिया कुटा हुआ, जायफल जवातरी का पाउडर, चाइनीज़ नमक, नॉर्मल नमक, लौंग, आलू बुखारे शामिल करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करके साइड पे कर लेंगे। अब चावल भिगो लेते हैं। 600 ग्राम यानी कि 1.5 गिलास चावल ले रहा हूँ। 2-3 पानी से अच्छी तरीके से इसको धो के 30 से 40 मिनट भिगोना है। अब दोस्तों प्याज फ्राई करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल का, 2 प्याज लिए हैं। अच्छी तरीके से इनको ब्राउन कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो जाएगी, ऑयल से बाहर निकाल के साइड पर रख लेंगे। 1 घंटे के बाद गोश्त को चेक करना है। गोश्त सबसे पहले आपने गला लेना है। तो ये देखें, गोश्त जो है हमारा गल गया है। अब बोटियाँ अलग करेंगे, यखनी को अलग करेंगे। बोटियाँ उठा के ऑयल के अंदर डाल देंगे। इसके अंदर जो हमने मसाला बनाया था वो डाल देंगे। दही आधा कप, अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे, 2 टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट, क्योंकि लाल मिर्चों का इस्तेमाल इसके अंदर हम नहीं करेंगे। 2 से 3 मिनट तक तेज़ आंच पे इसकी भुनाई कर लेंगे। याद रखिएगा, पुलाव बिरयानी के कोरमे को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भुना जाता। 2 से 3 मिनट सिर्फ इसको तेज़ आंच पे आपने भूनना है। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, ये मैं शामिल कर रहा हूँ कुछ 4 से 5, और जो यखनी थी ये शामिल करेंगे। याद रखिएगा, चावल थे हमारे 1.5 गिलास, तो इसके अंदर मैं यखनी ले रहा हूँ 2.5 गिलास, क्योंकि मेरे जो चावल हैं ये थोड़े से हल्के वाले हैं। अगर अच्छे वाले चावल हों आपके और बहुत ज़्यादा पुराना चावल हो तो आप यखनी डबल भी ले सकते हैं। नमक इसके अंदर थोड़ा सा मुझे कम लगा था, नमक और मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब तेज़ उबाल करा के इसके अंदर चावल डाल देते हैं। चावल दोस्तों डालने के बाद आपने आँच को तेज़ कर देना है और तेज़ आँच पर इसके अंदर एक उबाल कराना है। जैसे एक उबाल आ जाएगा, अब आँच को कम कर देना है और एक मरतबा इसमें चम्मच चला के अब इसकी जान आपने छोड़ देनी है। आँच को कम कर देना है। 7-8 मिनट के बाद सारा पानी चावल जज़्ब कर लेंगे। बार बार इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे तो चावल टूट जाएंगे और चावल अपनी लेंथ भी इंक्रीज़ नहीं करेंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा, इसको दम पे रखेंगे। नीचे तवा रख के 15 मिनट का मैं इसको दम लगाऊंगा। 1 मिनट आंच तेज़ और उसके बाद आंच कम रहेगी। 15 मिनट के बाद दोस्तों कवर को हटाएंगे। अब आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। खुशबू यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। और ये देखें, लुक आप चेक करें माशाल्लाह से। एक एक चावल जूसी भी है और खिला खिला, और चावलों की लेंथ आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो माशाल्लाह से मज़ेदार यखनी पुलाव हमारी तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा।